नाना प्रकार के कल्पों के वर्णन सहित चतुर्विधि सृष्टि तथा चतुष्पाद गायत्री का प्रतिपादन। सूत जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा को प्रबोध देने के लिए हंसते हुए शंकर जी ने उनसे कहा, जब श्वेत कल्प था तब मैं सफेद वस्त्र, सफेद माला पहने हुए, सफेद अस्थि, सफेद रोम वाला, श्वेत और लोहित वर्ण वाला होकर उत्पन्न हुआ था। तब उस कल्प का नाम भी श्वेत कल्प हुआ। तब उस समय मेरे से ही उत्पन्न श्वेत वर्ण, श्वेत लोहित ब्रह्म नाम वाली गायत्री भी उत्पन्न हुई। तुमने अपने तप के द्वारा मुझे जान लिया और झट ही पैदा होकर मेरे पास आए। इसलिए तुम्हें जो भी ब्राह्मण सद्योजात और गुह्य नाम से जानेंगे, वे मोक्ष प्राप्त कर मेरे को प्राप्त होंगे। इसके बाद मेरे द्वारा लोहित वर्ण धारण करने पर लोहित नाम का कल्प हुआ। उस समय लोहित वर्ण के मांस, अस्थि तथा दूध वाली लोहित स्तन वाली गायत्री देवी गौ रूप से उत्पन्न हुई। तब देवी के वाम होने पर मैं वामदेव हुआ। तब उस समय भी तुमने मुझे जान लिया। उस समय मैं वामदेव नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ। जो लोग मुझे वामदेव को जान लेंगे, वे रुद्रलोक को जाएंगे और लौटेंगे नहीं। तब मैं योग क्रम से पीत वर्ण का हुआ और मेरे द्वारा किए गए नाम से वह समय पीत कल्प हुआ। वह ब्रह्म सहित गायत्री भी पीत वर्ण, पीत लोहिता तथा पीतांगी गायत्री भी उत्पन्न हुई। हे महोत्सव, तब तुमने योग युक्त चित्त से मुझे जाना। वहां पर तत्पुरुष रूप से मुझको पहचान लिया। हे ब्रह्मा, तब मेरा तत्पुरुष नाम हुआ। जो मुझे रुद्र को तथा वेद माता गायत्री रुद्राणी को तप से युक्त होकर जानेंगे, वे फिर लौट कर नहीं आएंगे। इसके बाद जब मैं कृष्ण वर्ण का उत्पन्न हुआ, तब वह कल्प भी कृष्ण नाम से कहा गया। उस समय मैं काल के सदृश तथा लोक प्रकाशक हुआ। हे ब्राह्मण, तब मुझको घोर पराक्रमशाली तुमने जाना। उस समय गायत्री भी कृष्ण लोहिता और कृशांगी हुई। ब्रह्म संज्ञा वाली गायत्री जिस समय उत्पन्न हुई, उस समय मैं पृथ्वी पर घोरत्व को प्राप्त हुआ। ऐसा जो मुझको भूतल पर जानेंगे, उनके लिए मैं अघोर शांत तथा अविनाशी हूँगा। हे ब्राह्मण, जब मेरा विश्व रूप हुआ, तब तुमने मुझे परम समाधि से जान लिया। तभी लोक धारणी विश्व रूपा गायत्री उत्पन्न हुई। जो विश्व रूप वाले मुझको भूतल पर जानेंगे, उनके लिए मैं शिव और सौम्य होऊंगा। इससे यह कल्प विश्व रूप नाम वाला कहा है और विश्व रूपा गायत्री कही है। सर्व रूप मेरे 4 पुत्र हैं जो लोक सम्मत हैं, जिससे प्रजा के सभी वर्ण उत्पन्न होंगे तथा सभी वर्णों में सर्वभक्ष और पवित्र भी होंगे। मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम नाम वाले ये पुत्र हैं। वेद भी 4 प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के ही वर्ण होंगे। आश्रम भी 4 प्रकार के होंगे तथा धर्म 4 पाद 4 ही मेरे पुत्र हैं। इसलिए चतुर्युग अवस्था में चराचर जगत अवस्थित है। भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तथा इसके परे विष्णु लोक है। भू, भुव, स्वहा, मह ये 4 पाद कहलाते हैं। भूलोक प्रथम पाद है, भुवलोक दूसरा, स्वलोक तीसरा तथा महलोक चौथा पाद है। पंचम लोक जनलोक है तथा छठवां तपलोक है तथा 7वां सत्यलोक है, जिसमें मोक्ष पाने वाले मनुष्य ही जाते हैं, जो लौट के नहीं आते। विष्णु लोक वह उत्तम स्थान है जिसमें से पुनः जीव को लौटना नहीं पड़ता। स्कंद और भौम भी सभी सिद्धियों वाले स्थान हैं। रुद्रलोक योगियों का शुभ स्थान है, जिसको ममता से रहित, अहंकार से रहित, काम क्रोध से रहित द्विजाति लोग ही देखते हैं। हे ब्रह्मा, ये जो 4 पैरों वाली गायत्री जो देखी, उसके पदांत में विष्णु लोक, कुमार शांत, ओम लोक कहे गए हैं। इसके द्वारा ही सभी पशु 4 पैर वाले तथा 4 स्तन वाले होंगे। सोम मंत्र से युक्त मेरे मुख से जो गिरा, वह प्राणियों का जीव है। इस प्रकार उत्पन्न जीव स्तन पीने वाले होंगे।
उनकी सोम, अमृत तथा जीव संज्ञा कही है। इसके बाद 2 पैर वाले तथा 2 स्तन वाली सृष्टि हुई। वह सभी 2 पैर वाली तथा 2 स्तन वाली सावित्री देवी से उत्पन्न हुए। इसके बाद यह देवी अजा रूप से उत्पन्न हुई। इससे सब बल वाली, सर्वभूतों को धारण करने वाली यह देवी तुमने देखी। इसके द्वारा सभी यह विश्व रूप प्रजा उत्पन्न हुई। तब से युक्त होकर जो ब्राह्मण मुझे देखेंगे वे तमोगुण, रजोगुण रहित मनुष्य लोक को त्याग कर मुझे प्राप्त करेंगे तथा मेरे लोक से पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएंगे। ऐसा ब्रह्मा से शिवा ने कहा। तब प्रणाम करके नम्र होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभो, गायत्री से युक्त ऐसे महेश्वर रूप विश्वात्मा आपको तथा गायत्री को जानते हैं, उन्हें आप परम स्थान दीजिए। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। जो महात्मा शिव के इस विश्व रूप को जानता है वह ब्रह्मा के वचन से ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करता है।